गणेरी पाल समाज का कोई राजनीतिक पहचान वैल्यू नहीं है। हम लोग एक विशाल गणेरिया पाल हुंकार रैली मिलर हाई स्कूल में करेंगे। आज से जब से आज़ादी का 75 साल आज हो चुका है, हमारे लोगों को आज भी कहीं भी जैसे कि विधायक हो गए, आज तक टिकट कोई पार्टी ने नहीं दिया। चुनाव जीतने की तो बड़ी दूर की बात है। पुराना इतिहास जो पाल राजाओं ने इतना साल शासन किया, वो फिर हम लोग उस चीज़ को जो है प्राप्त कर सके और हम अपना प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में जो है वो भेज सकेंगे। हमारा भाई विधानसभा 25 में विधानसभा के अंदर रहेगा, ये हम लोग का बिहार युवा गणेरिया मोर्चा का संकल्प है। को इतना ज़्यादा जगाएंगे कि लोग अगला दल के नेता है वो पागल हो जाए। इसलिए हम लोग आज दृढ़ संकल्पित हुए हैं कि मेरा समाज आज तक राजनीतिक भागीदारी में कहीं भी भाग नहीं लिया है। आज विधानसभा में मेरा आवाज़ नहीं उठ पाता है, नहीं कोई थाना ब्लॉक का काम होता है, FIR नहीं होता। इसलिए हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर तो आज तक नहीं हुआ वो होगा, तो हम लोग इसके लिए तन मन धन लगा रहे हैं। तो 94 का गणेरिया नहीं है, अब 2024 का गणेरिया है। हम अपने हक के लिए अब चाहे जो चीज़ करना पड़े हम करेंगे। चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, RJD कोई भी हो, जब तक हमको सीट नहीं देगा, जब तक हम किसी को वोट नहीं देगा। नोटा में दे देंगे लेकिन वोट किसी को नहीं देंगे। बिहार विधानसभा का हर हाल में गणेरिया युवा मोर्चा से हर विधानसभा पहुंचेगा एक न एक भाई। हम अपने समाज से यही कहना चाहते हैं, अब जागिए, जागने का समय आ गया। रैली नहीं रैला होगा। 2025 में गणेरी समाज अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे और हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे इनके लिए और सफल बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, मैं मणिकांत गणेरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना न्यूज़ चैनल राजनगर टॉक्स पर। इस वक्त राजधानी पटना में स्थित हूं मैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ही मैदान में हूं। एक से बढ़कर एक क्रांति की शुरुआत इसी गांधी मैदान राजधानी में जो स्थित है गांधी मैदान से ही शुरुआत हुई है। एक से एक बड़े संगठन की शुरुआत भी इसी गांधी मैदान से ही हुई है और प्रदेश में अपना वर्चस्व जमाया है, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो। इस वक्त हमारे जो पीछे संगठन आपको दिख रहा है कि बिहार युवा गणेरिया मोर्चा संगठन के लोग हैं, कमेटी के मेंबर हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ सभी सम्मानित अधिकारी एवं सदस्यगण हैं। आज जो मीटिंग रखी गई है, एक ये आंतरिक मीटिंग रखी गई है बिहार गणेरिया युवा मोर्चा की तरफ से और इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि बिहार में पाल समाज, गणेरिया समाज के सामाजिक पहचान दिलाने के लिए, राजनीतिक पहचान दिलाने के लिए, राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए बिहार में संभावित मार्च में, क्योंकि आगामी 2024 में विधानसभा इलेक्शन भी होना है, चुनाव होना है, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए मार्च में जो है एक विशाल पाल गणेरिया हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर के गांधी मैदान पटना में, राजधानी पटना में गणेरिया, बिहार गणेरिया युवा मोर्चा के जो संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं, उन्होंने एक मीटिंग रखी और इस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है बिहार युवा गणेरिया मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी। तो संतोष पाल जी, आपका सबसे पहले स्वागत है राजनगर टॉक्स पर। धन्यवाद आपको भी, और इस खबर को चलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से और मेरा और मेरे संगठन की तरफ से। सर ये बताइए कि आज जो आप लोग ने मीटिंग रखा है गांधी मैदान में, तो इसका क्या उद्देश्य है और क्या निर्णय लिया गया गणेरिया पाल समाज के उत्थान के लिए, पहचान के लिए, राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए क्या निर्णय लिया गया, ये थोड़ा दर्शकों को बताइए। हाँ, बता रहे हैं। इसमें आज मीटिंग में हम लोग तय किए हैं कि आज आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी खासकर बिहार में गणेरी पाल समाज का कोई राजनीतिक पहचान वैल्यू नहीं है। हमारे लोगों से, हमसे अन्य दल के लोग वोट लेकर सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने को इस्तेमाल किया है। अब हम लोग संकल्पित होकर एक संकल्प के साथ अपने समाज की राजनीतिक पहचान देने के लिए, भागीदारी दिलाने के लिए संभावित डेट मार्च में है, 25 मार्च में, 2025 के मार्च में हम लोग एक विशाल गणेरिया पाल हुंकार रैली मिलर हाई स्कूल में करेंगे और उस रैली से अपने समाज का ताकत का एहसास पार्टियों को दिलाने का काम करेंगे और ये भी बताने का काम करेंगे कि ये अब
94 का गणेरिया नहीं रहा, ये है 2024 का गणेरी समाज। अपना अधिकार को लेना जानता है, जो मान सम्मान देगा हम उसी के साथ हैं। बिहार युवा गड़ेरिया मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय सचिव है श्रीनिवास पाल जी, इनका भी व्यक्तिगत जो राय है समाज के प्रति वो भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस गड़ेरिया पाल समाज को काफ़ी लंबे टाइम से जो है यूं कहे आज़ादी के 75 साल बाद भी राजनीति भागीदारी नहीं मिली है, क्या विचार हुआ है इस संगठन में आज के मीटिंग में? ये आज से जब से आज़ादी का 75 साल आज हो चुका है, हमारे लोगों को आज भी कहीं भी जैसे कि विधायक हो गए, आज तक टिकट कोई पार्टी ने नहीं दिया। चुनाव जीतने की तो बड़ी दूर की बात है, जब टिकट अभी तक नहीं मिला है तो हम लोग आज समीक्षा बैठक रखे थे कि गड़ेरिया पाल समाज को कैसे हक अधिकार और राजनीति में पहुंच बनाया जाए। इसको लेकर हम लोग बातचीत किए हैं और एक संभावित डेट है गड़ेरिया पाल हुंकार रैली का मार्च के फर्स्ट वीक में। और हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आज हम लोग नहीं लड़े तो अगले आने वाले 100 साल में कोई गड़ेरिया समाज का पहुंच नहीं होगा राजनीति में। आज 2025 में हम लोग बहुत ज़्यादा घर घर जाकर हम लोग आज समीक्षा बैठक में निर्णय लिए हैं कि गड़ेरिया पाल को जागरूक करेंगे और एक विशाल जनसभा पटना के मिलर हाई स्कूल में करने जा रहे हैं। तो सभी लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं कि जितने भी हमारे गड़ेरी पाल लोग हैं, अभी नहीं जागिएगा तो फिर कभी आपको अधिकार नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग जो भी जिसका डेट फिक्स हो जाएगा मिलर हाई स्कूल का, तो हम सूचना देंगे। इस डेट को सभी लोगों का आना अनिवार्य होगा। सर, आपकी क्या राय है इस संगठन को लेकर के? क्या कुछ करने वाले हैं? मार्च में पाल हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, आपका क्या विचार है इस पर? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो हमारा मिरल हाई स्कूल में जो हुंकार रैली होगा, वो हुंकार इतना होगा कि जिनके कानों तक आज तक आवाज़ नहीं पहुंची है, वो आवाज़ इतना तेज़ होगा कि जैसे परमाणु बम होता है वैसे जो है ये दूसरे समाज और जो दूसरा यहाँ बिहार की जो आज तक जो राजनीतिक भागीदारी हम लोग को नहीं दिए हैं, वो जो है वो हमें अपने आप गले लगाएंगे। और हम भी यहाँ पर ये अपना ताकत को दिखा देंगे कि हमारा समाज जो है वो सोया भला ही है, लेकिन जब जग गया तो अब जो है वो हमारा जो पुराना इतिहास जो पाल राजाओं ने इतना साल शासन किया, वो फिर हम लोग उस चीज़ को जो है प्राप्त कर सके और हम अपना प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में जो है वो भेज सकेंगे। गौरव कुमार जी, ये गुरुआ विधानसभा से भावी विधायक प्रत्याशी भी है, इनका इस संगठन के प्रति क्या विचार है और किस तरह से आगे ले जाएंगे इस संगठन को और राजनीति पहचान दिलाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, किस तरह से आप जो है बिहार गड़ेरिया मोर्चा संगठन या बिहार में जो जितने भी गड़ेरी पाल समाज है, इसको किस तरह से राजनीतिक भागीदारी दिलाएंगे? मैं सबसे पहले तो मेरा समाज कई वर्ष पहले जो शासन करते थे, हम लोग गड़ेरिया लोग शासन करता था, उस शासन को लोग किसी कारणवश हम लोग पीछे हो गए हैं। आज से हजारों वर्ष कितना राजाओं ने शासन किया, उसको दोहराने के काम करेंगे और लोग को जगाएंगे पहले कि आप जागिए। आज से 76 साल वर्ष एक भी हम लोग को पाल समाज को कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ है कि लोग जगाए। अभी हम लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा जगाएंगे, इतना ज़्यादा जगाएंगे कि लोग अगला दल के नेता है वो पागल हो जाए, बोले कि नहीं इन लोग भी जाग गया है और इन लोग के भी हक अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए हम जोर तोड़ से मेहनत करेंगे। अभी हम लोग हुंकार रैली का आह्वान किया हो जो मार्च में करने जा रहे हैं मिलर हाई स्कूल में, तो उसके लिए भी हम लोग आज समीक्षा बैठक रखे थे। उसमें भी ऐसा जोर तोड़ से लगा के बोलना है, करना है कि अगल बगल पूरा पटना में गूंजे आवाज़ को और लोग बोले कि नहीं गड़ेरिया जग गया है। और इस बार इतना दिखा दें 2025 के विधानसभा चुनाव में कि हम लोग कम से कम इतना तक हम लोग आ जाएँ कि लोग जाने तो कहे कि नहीं है कोई है गड़ेरिया लोग भी। सर, आपका क्या विचार है इस संगठन के प्रति? थोड़ा सा संक्षिप्त में आप भी बताएं। और मेरा यही विचार है कि मेरा समाज 76 साल आज़ादी के 76 साल बाद भी अभी तक सोया हुआ है और ऐसा आवाज़ उठाना है कि सोया हुआ समाज को जगाना है। इस जगाने के लिए हम लोग आज दृढ़ संकल्पित हुए हैं कि मेरा समाज आज तक राजनीतिक भागीदारी में कहीं भी भाग नहीं लिया है। आज विधानसभा में मेरा आवाज़ नहीं उठ पाता है, नहीं कोई थाना ब्लॉक का काम होता है, FIR नहीं होता। इसलिए हम लोग दृढ़ संकल्पित होकर
सोया हुआ समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं और घर घर जा के ये जो अभी हम लोग एक निर्धारित डेट लेने का कार्य कर रहे हैं, जो मिरल हाई स्कूल में मार्च में जो रैली पाल हुंकार रैली होगा, उसको सफल बनाने के लिए हर एक जिला में घर घर जाके गणेरिया लोग को जगाएंगे और अपना हक अधिकार को किस तरह से मिलेगा इसके लिए सबको बताएंगे। और हम लोग ये समाज को कहेंगे कि नहीं किसी को कोई भी पार्टी मेरा अधिकार न कोई भी नहीं देगा, न आरजेडी देगा, न कांग्रेस देगा, न बीजेपी देगा। जो मेरा बात करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, जो मेरा बात करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। गडेरिया समाज और पाल समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए प्रयासरत है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? और हम बिहार युवा गडेरिया मोर्चा के संगठन की ओर से तमाम बिहार वासियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ कि जो आज तक नहीं हुआ वो होगा और हम लोग इसके लिए तन मन धन लगा रहे हैं और अपना हक अधिकार लेकर ही रहेंगे। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, बलिदानी देने पड़ेगा, बलिदान हम लोग अपना देंगे। और हमारा भाई विधानसभा 25 में विधानसभा के अंदर रहेगा, ये हम लोग का बिहार युवा गणेरिया मोर्चा का संकल्प है। आज जो निर्णय लिया गया है कि मार्च में मिलर हाई स्कूल पटना में एक हुंकार रैली होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के लिए और इस जाति को राजनीतिक चुनाव में भागीदारी के लिए ऐसी रैलियाँ, एक रैलियाँ नहीं हज़ारों रैलियाँ करनी पड़ेगी, तभी जा कर के हो सकता है। और आने वाले टाइम में जो सत्ता में लोग हैं, जैसे बीजेपी, आरजेडी या वीआईपी पार्टी जो वगैरह वगैरह पार्टी हैं, वो अपना हम लोगों के साथ या हम लोगों के बात नहीं मानते हैं तो हम उन लोगों का बहिष्कार करते हैं। भले ही नोटा में हम लोग वोट डाल देंगे, मगर जब तक वो अब हम लोगों का बात नहीं मानेंगे, हम लोग अब वो 94 का गणेरिया नहीं है, अब 2024 का गणेरिया है। हम अपने हक के लिए अब चाहे जो चीज़ करना पड़े हम करेंगे, कहीं भी लड़ना पड़े, लाठी खाना पड़े, जो चीज़ करना पड़े हम लोग करेंगे और हम लोग अपना हक लेकर ही रहेंगे। आप क्या कहेंगे इस पर? हमारे करने का ये तत्पर है, पहले आपको चैनल को थैंक्स बोलना चाहते हैं रात। उसके बाद हमको है कि जब तक हमको विधानसभा में सीट अगर कोई भी पार्टी नहीं देगा, उसको सीट नहीं तो वोट नहीं। वो हमारे चाहे भी जो भी संगठन हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, आरजेडी कोई भी हो, जब तक हमको सीट नहीं देगा, जब तक हम किसी को वोट नहीं देगा। नोटा में दे देंगे लेकिन वोट किसी को नहीं देंगे। इसके लिए हमको मिलर हाई स्कूल में मार्च में हम लोग रैली नहीं रैला रखे हैं, उसमें हम लोग का तत्पर है कि बिहार को नेताओं को दिखाना है कि हम कैसे बिहार में आप गणेरिया को पीछे आप लोग बहुत ये 77 साल आज़ादी के बाद भी बिहार गणेरिया मोर्चा को आप लोग नहीं समझें तो अब समझने का कष्ट करें, नहीं तो आपको सुधारने का काम करेगा बिहार युवा गणेरिया मोर्चा। आपकी क्या राय है? बिहार 2025 में जो चुनाव है आगे बिहार विधानसभा का, हर हाल में गणेरिया युवा मोर्चा से हर विधानसभा पहुंचेगा एक न एक भाई। आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने समाज से यही कहना चाहते हैं कि अभी तक 75 साल के बाद भी आप वही हैं जहां से आपने शुरुआत किया था। आज़ादी के बाद से पहले हम लोग बहुत अच्छे थे। भारत में जितने भी इतिहास हैं उसमें 80% मेरा भी योगदान है। राजमाता अहिल्याबाई ने भारत में जितने भी मंदिर हैं, चाहे और मंदिर हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, 80% से ज़्यादा योगदान दिए हैं। हम अपने समाज से यही कहना चाहते हैं, अब जागिए, जागने का समय आ गया है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहने से नहीं होता है, उसका दिलाने से होता है। हम प्रधानमंत्री से भी यही आग्रह करते हैं कि हम लोग पर भी ध्यान दें। हमारा समाज आज बहुत पीछे है, इसके लिए किसी भी पार्टी से, सभी पार्टी से हम निवेदन करते हैं कि हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए। रैली नहीं रैला होगा। अब 2025 में गणेरी समाज अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। हम लोग अब किसी से डरने वाला नहीं है। 90 का दशक में लोग डरता था, अब गणेरी समाज 2025 का है और हम लोग डर के नहीं रहेंगे। जय बिहार, जय गणना।
अपना गठन को मजबूती किया जाए, और मजबूत जब तक गठन मजबूत नहीं होगा आगे की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते हैं। आज के बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि पटना के मिलर हाई स्कूल में पाल हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा, संभावित मार्च में ही रहेगा डेट। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, सब मिल करके जो गठन की शपथ लिए हैं तो आगे इनका हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारा गठन हर तरह से रैली एकदम पूर्ण रूप से सफल हो, और हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे इनके लिए और सफल बनाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ जितने भी बिहार गैरिया युवा मोर्चा के संगठन के पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने एक साथ हाथ आगे करके संकल्प लिया है कि इस समाज को नया जो है, इस समाज को राजनीतिक भागीदारी दिला करके हम रहेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार है। और ये 20वीं सदी का युवा है, आप देख सकते हैं, ये अपना खोया हुआ पहचान ले करके रहेगा, चाहे जितना भी टाइम लगे और जितना भी मेहनत लगे। गरेरिया समाज और पाल समाज का इतिहास बहुत पुराना है। कभी प्राचीन भारत में पाल समाज का भी एक छत्र राज हुआ करता था। आज समय के उपरांत जो है इस गौरव को हम लोग भुला चुके हैं। वापस हमें अपना इतिहास पढ़ना होगा और अपनी पहचान को वापस लेना होगा। सरकार से चाहे लड़कर, चाहे अपने लोगों को साथ में एक साथ ले करके ये लड़ाई को लड़ना होगा, तभी जा कर के ये जो खोया हुआ गौरव है हमें प्राप्त होगा बिहार में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, यदि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास, तो क्या मोदी जी से मेरा एक सवाल है कि क्या सही मायने में सबका साथ सबका विकास हो रहा है? आज एक जाति बिहार में 75 साल आज़ादी के बाद भी एक भी अपना प्रतिनिधि प्रदेश में जो है नहीं बना पाई है इस समाज के तरफ से। तो क्या मोदी जी को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस नारा में कोई कमी रह गई है? और भी तमाम राजनीतिक पार्टी है, उनसे भी अनुरोध है कि आपका ये हक बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि आप इस समाज को, समाज के उत्थान के लिए आप इस समाज को जो है राजनीतिक भागीदारी दिला करके आगे लाएं और पहचान दिलाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और तमाम गरेरिया युवा पाल समाज से मेरा आग्रह रहेगा, ये जो युवा हैं आपके अधिकारों की बात करते हैं, आप इनका सम्मान करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।